माँ का सम्मान है, अभिमान है। हर भारतवासी की कामना हमारे साहित्य की गौरव गान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति की पहचान है। नमस्कार सभी आदरणीय शिक्षकगणों और साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस का बहुत ही पावन दिन है। आज 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे हिंदी गद्य के जनक कहलाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा की उन्नति रहे, सब उन्नति को मोह, बिन निज भाषा के ज्ञान के मिटत न हृदय खुश है। सच ही तो कहा था, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सुर है, ताल है, लय है, अपनापन है। यह एक ऐसी भाषा है जो भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहाँ अलग अलग के जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग रहते हैं, उन सभी को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी विरासत, हमारे भावों का अभिव्यक्ति है। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है 14 सितंबर, जिस दिन हिंदी बोलने वाले, अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी इस दिन हिंदी को याद कर लेते हैं। परंतु बहुत दुख की बात है ये कि आज हमारी हिंदी को अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हिंदी के समान कोई भाषा नहीं, सभी भाषा का अपना अपना महत्व है। हर भाषा अपने आप में खास है, हर भाषा को सीखना भी चाहिए। पर आज हमारे देश के लोग, खास करके युवा पीढ़ी, जो पश्चिमी सभ्यता के मकर जाल में फंस करके अपने ही हाथों, अपने ही मातृभाषा हिंदी का अपमान कर बैठते हैं, मकर जाल में फंस करके हिंदी को भुला बैठे। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन सिखाइए, अपने बच्चों को हर एक भाषा सिखाइए, लेकिन उनमें हिंदी को बरकरार रखिए, हिंदी को भुलाइए नहीं। अगर बुरा न माने तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी के समय में हर इंसान, हर कोई, चाहे तो जो लोग आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे घर में अगर अचानक से कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई परिचित आ जाए, तो हमारे दिल में ये रहता है कि हमारे घर के बच्चे फटाफट अंग्रेजी में अपना परिचय दें। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे बोलना, अंग्रेजी में जवाब देना, फटाफट बोलना। हम कहाँ बताते हैं अपने बच्चों को कि शुद्ध हिंदी में बोलो? क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों, अगर हिंदी का सम्मान हम ही लोग नहीं करेंगे तो हिंदी का क्या होगा? आज इसी उपेक्षा की वजह से संस्कृत भाषा का पलायन लगभग सा हो गया है, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोगों की कमी आ गई है दिन प्रतिदिन, जबकि संस्कृत की ही लाडली बेटी हिंदी है। हम सबको अपनी हिंदी को पुनः उसके मूल स्थान पे फिर से बिठाना होगा, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हम सभी को एकजुट में बांधे रख सकती है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। दुनिया के और भी देश हैं, और भी लोग हैं, तो कोई तो ऐसा नहीं करते कि अपनी भाषा को पीछे और दूसरे की भाषा को आगे करते हैं नहीं करते। लेकिन हम में पता नहीं ये क्या
हवा सा आ गया है, जो कि हम लोग अपनी इतनी मीठी बोली जिसमें सुर है, ताल है, लय है, इतनी प्यारी भाषा, इसको पीछे छोड़ करके आधुनिकता के दौर में दूसरे भाषाओं को, खास करके अंग्रेजी को इतना महत्व दे दिए हैं कि हमारी हिंदी बेचारी अकेली हो गई है। हिंदी अपने घर में अपमानित महसूस हो रही है। दोस्तों याद रखिए, अगर हम हमारी भाषा के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं आएगा हमारे हिंदी के उत्थान के लिए। हमारे हिंदी के उत्थान के लिए उसी समय से प्रयास किया जा रहा है जब हमारा देश गुलाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये सब ऐसे रहे हैं जो खुद हिंदी भाषी नहीं थे, पर उनकी दूरदर्शिता ये थी कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में जोर देते थे। आज विश्व का बहुत सारा ऐसा देश है, जैसे अमेरिका, नाइजीरिया, चीन, ये सब देशों में हिंदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ हिंदी बहुत अधिक मात्रा में बोली और सीखी जाती है। वे लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अपने ही भाषा को अपेक्षित नज़र से देख रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो आइए, मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि हम लोग सब मिल करके हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करें। अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करें। हिंदी, मैं अपनी जहाँ तक बात करती हूँ तो हिंदी मेरे लिए मेरी माँ के समान है, और जो दर्जा माँ का है वो कोई नहीं ले सकता। और ये बात कहने में किसी भी मंच पे मुझे ना तो हिचक होती है, न ही किसी प्रकार का संकोच, क्योंकि जो सच है वो सच है। हिंदी के लिए मैं यही कहूँगी कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, वह देश और वह समाज मुर्दा है जहाँ साहित्य नहीं। तो दोस्तों आइए, आज हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम एक दिन नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं, 14 सितंबर ही क्यों, एक दिन हम लोग हिंदी दिवस नहीं मनाएंगे, हम हर दिन हिंदी दिवस मनाएंगे, हर दिन हिंदी के उत्थान के लिए काम करेंगे। क्योंकि सिर्फ एक दिन गोष्ठी कर लेने से, कविताएं कर लेने से, हिंदी को सम्मान दे देने से हिंदी का कुछ भला नहीं हो सकता। हिंदी का अगर भला करना है तो इसके लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना ही होगा, और तभी हमारी हिंदी फिर से भारत माँ की बिंदी कहलाएगी, और जो है हम सभी को गर्व होगा, और हमारी एकता, अखंडता छुन बनी रहेगी। धन्यवाद।